के कई मुल्कों में रियल एस्टेट सेक्टर का संकट गहराता जा रहा है। लोन का पेमेंट करने में डिफॉल्ट करने वाली कंपनियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर भारत का प्रॉपर्टी मार्केट क्यों हर संकट से दूर नजर आ रहा है, और तो और इसकी रफ्तार दिनों दिन तेज क्यों हो रही है। दरअसल भारत के मार्केट में तेजी का भी कहीं न कहीं इस वैश्विक रियल एस्टेट संकट से लिंक है। आखिर क्या है ये लिंक, इसको जानने से पहले ग्लोबल प्रॉपर्टी क्राइसिस को समझना जरूरी है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर की कंपनियों पर 500 अरब डॉलर से ज्यादा का भारी भरकम कर्ज है। इसमें रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा 168.3 अरब डॉलर का स्ट्रेस्ड लोन है। इसकी वजह है कि कम ब्याज दरों के दौर में कंपनियों ने जमकर कर्ज लिया था, लेकिन अब ऊंची ब्याज दरों की वजह से यही कर्ज चुकाने के लिए उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। जिन देशों में बैंकों ने रियल एस्टेट सेक्टर को जमकर कर्ज दिया है, वहां पर अब रियल एस्टेट के साथ साथ बैंकिंग संकट भी खड़ा हो गया है। मूडीज की रिपोर्ट के मुताबिक सिंगापुर में रियल एस्टेट सेक्टर को सबसे ज्यादा कर्ज बैंकों ने दिया है, जो कुल कर्ज का करीब 25% है। हांगकांग के बैंकों के कुल कर्ज में रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन कंपनियों की हिस्सेदारी 20%, जापान में 10% से ज्यादा और दक्षिण कोरिया वियतनाम में 5% से ज्यादा है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, ताइवान, थाईलैंड और चीन का नंबर है। चीन में तो हाल ही में कई बड़ी रियल एस्टेट कंपनियां इस कर्ज जाल में फंसकर बर्बाद तक हो गई हैं। लेकिन अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर रियल एस्टेट सेक्टर की कुल कर्ज में मामूली हिस्सेदारी है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में बीते 10 साल में बैंकों का रियल एस्टेट में कुल एक्सपोजर 2 से 2.9% रहा है। रियल एस्टेट में ये सीमित एक्सपोजर ही भारतीय बैंकों पर इस सेक्टर की तरफ से होने वाले किसी खतरे की आशंका को खारिज कर रहा है। इसकी वजह है आरबीआई के बनाए सख्त नियम, लेकिन इससे रियल एस्टेट को फंडिंग के लिए बैंकों के भरोसे नहीं रहना पड़ा। उन्होंने अपने दम पर फंडिंग जुटाई और यहाँ पर कामयाबी की नई इबारत लिख डाली। इन नियमों के चलते ही बैंक रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन कंपनियों को बेहिसाब लोन नहीं दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।